क्योंकि आज एक तो कार्तिक महीने की एकादशी है, ठीक है, कल भी थी और आज भी है। आज वाली एकादशी बहुत स्पेशल है। क्यों? उदया तिथि की एकादशी है आज, ठीक है। उदया तिथि मतलब जब सूर्य उदय से हमको मिलती है एकादशी, उसको बहुत स्पेशल माना जाता है। और उपवास का अर्थ होता है कि हम कृष्ण के, माधव के, नारायण के पास में रहें। उपवास, उप मतलब निकट और वास का मतलब रहना। तो आज हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई। और देखो कृष्णा की प्लानिंग कि श्लोक नंबर 3.36 में अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था और आज कृष्णा आंसर दे रहे हैं। कृष्णा आंसर दे रहे किसको? अर्जुन को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है। और हम सब भी अर्जुन की तरह बेस्ट फ्रेंड तो बनने आए हैं यहाँ पे, ताकि कृष्ण हमेशा हमें हर एडवाइस को देते रहे, है ना बच्चों। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा एक बच्ची है, उसने कहा था कि वो आ नहीं पा रही है। शी वांटेड ऑनलाइन क्लास। नाउ व्हिच गर्ल इज दिस? कौन सी है पता नहीं, इतने सारे बच्चे हैं, हम नाम भूल जाते हैं सबका, है ना। रानी तुम्हें याद रखना, तुम मेरी हेल्प कर दिया करो। 2 दिन में आके बैठती हो तुम मिले, है ना। हरे कृष्णा। अरे भाई चलो अब जाने दो इसको। हम लोग जो है वीडियो भेज देंगे बेटा, वैसे भी इसमें तो समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके, बुक ओपन कर लो फटाफट। चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 36 एंड 37 दोनों एक ही पेज में, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री
कक्षा में आए सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब हम लोग श्लोक नंबर 36 को एक बार पढ़ेंगे ताकि अर्जुन का क्वेश्चन जो है हम रिपीट करें, क्योंकि जब क्वेश्चन सुनते हैं ना फिर आंसर सुनने में मजा आता है। ठीक है, बोलो। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। मुझे आवाज नहीं आई। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोऽयम्। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः। पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी। हे वृष्णिवंशी मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अर्जुन ने ये इसलिए पूछा क्योंकि अर्जुन को मालूम है कि हम सब जो हैं कृष्ण के अंश हैं, और कृष्ण मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है? स्पिरिचुअल। शाबाश। उसमें कोई भौतिक तत्व नहीं है। भौतिक मतलब मटीरियल। ठीक है, कृष्ण का शरीर, कृष्ण की आत्मा, सब क्या है? आध्यात्मिक। क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक का मतलब है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है एनर्जी जो कभी भी फिनिश नहीं होती है। भौतिक जगत में जो चीजें देखते हैं हम लोग गुड़िया, वो क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। ठीक है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं फिनिश होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कृष्ण आए थे उसके पहले नहीं थे, फिर जब चले गए फिर फिनिश हो गए। नो, कृष्ण इज आध्यात्मिक। कृष्ण इज स्पिरिचुअल। और हम किसके अंश हैं भाई? कृष्ण के। तो आध्यात्मिक के अंश हैं हम यशी। तो हम भी क्या हुए? हम भी पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हैं। लेकिन हम में और कृष्ण में केवल एक डिफरेंस है। ठीक है, कृष्ण की बॉडी, कृष्ण की सोल, दोनों स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। और हमारे में क्या डिफरेंस है? हमारी जो बॉडी है वो कैसी है? मटेरियल। कैसी है? चेंज होती रहती है। ठीक है, आप सबके सब कभी ना कभी तो अपनी मम्मा के गर्भ में होगे ना। गर्भ मतलब होता है पेट में होगे ना। ठीक है, अब वहां से आप बाहर निकले, बॉडी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? बराबर हो रही है। साइंस ने प्रूव किया है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो लगातार डेड होती रहती है, न्यू सेल्स आती रहती हैं। कैसे पता चलता है? चोट लग जाती है आपको, ठीक है, वहां की पूरी स्किन चली जाती है, पूरा घाव बन जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उस घाव में पपड़ी पड़ती है, और पपड़ी पड़ने के बाद वो डेड सेल जो है गिर जाती है, और न्यू पिंक कलर की फिर से न्यू स्किन आ जाती है। तो ये हमेशा हो रहा है, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब अर्जुन के माइंड में ये डाउट आया कि कृष्ण के वृष्णिवंशी क्यों कहा? किसको किसको याद है? क्या याद दिला रहे हैं कि मेरे नाना और तुम्हारे दादा और तुम्हारे दादा एक ही हैं, है ना? क्योंकि मेरी मम्मी कौन है? मेरी मम्मी, अर्जुन की मम्मी कौन है? कुंती। कौन है? कुंती। और कृष्ण तुम्हारे पापा कौन है? वसुदेव। ठीक है, तो वसुदेव जी के पापा और मेरी मम्मी के पापा मतलब मेरे नाना, तुम्हारे पापा के पापा मतलब तुम्हारे दादा, ये दोनों सेम पर्सन है।
पर्सन है तो क्लोजनेस दिखा रहे हैं अर्जुन कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, आप मुझे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मुझे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा कि कृष्ण है तो सब आपके अंश, ठीक है, सब के सब भगवान के अंश है और वो आध्यात्मिक भी है, क्योंकि जब भगवान आध्यात्मिक तो हम भी आध्यात्मिक, ठीक है। और आध्यात्मिक होने के नाते हम सब शुद्ध भी हैं, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में जब आते हैं तभी सारी गंदगियां आती हैं। आत्मा को कभी आत्मा को निकाल के नहलाया है? नहीं, वो कभी गंदा नहीं होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी बीमार नहीं होता है, ठीक है। तो अर्जुन के मन में ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट आया कि हम सब जो है भगवान के अंश हैं और भगवान आध्यात्मिक है, पूरी तरीके से शुद्ध है और इस भौतिक क्लेश का मतलब गंदगी, क्लेश का मतलब होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य पाप क्यों करता है? और पाप करता है तभी तो क्या होता है, उसको दंड मिलता है ना, पनिशमेंट मिलेगा। सबको मालूम है, जितने चोर है, जितने डाकू है, उनको मालूम है ना, चोरी करने से क्या होता है, पकड़े जाएंगे हम, और पकड़े जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पनिशमेंट। चोरियां बंद हो गई, ठीक है। हर जगह लिखा रहता है, सीसीटीवी लगा हुआ है, नकल मत करिएगा, नकल बंद हो गया, कुछ भी नहीं बंद हो रहा है। यही तो सरप्राइजिंग बात है। अर्जुन को लगा कि सबके सब भगवान के अंश हैं, आध्यात्मिक हैं, पूरी तरीके से प्योर हैं, शुद्ध हैं, ठीक है। इस भौतिक जगत से हमारा क्या लेना देना, हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, ठीक है। फिर भी हम सबके सब अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं करते? इतना बिग क्वेश्चन अर्जुन के माइंड में आया। अब भगवान आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें कैसे सुनना है? अलर्ट होके। कैसे सुनना है? अलर्ट होके, पूरा मन, ठीक है, सारी इंद्रियां तो हमने रोक लिया यहाँ पे, हाथ पैर को भी यहाँ पे लिया है, पास भी आ गया है यहाँ पे, लेकिन मन को लाना बड़ा कठिन है। वही मन भागा करता है इधर से उधर, है ना। कहाँ गया वो बच्चा? वर्धन। जब हम मन से सुनेंगे ना तो आनंद का वर्धन होता जाएगा। वर्धन का मतलब है इंक्रीज, बढ़ता जाएगा, वर्धन होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम कृष्ण का आंसर सुनने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे और सारे बच्चे रिपीट करेंगे। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा, विद्धेनम, बोलो, इह वैरिणम। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा, विद्धि एनम इह वैरिणम। सबकी आईज कृष्णा को देखेंगे। कृष्णा कहाँ है? बुक के फॉर्म में अभी हमारे सामने, ठीक है। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापापमा, विद्धि एनम इह वैरिणम। 3 times together. श्री भगवान उवाच, आवाज नहीं, श्री भगवान उवाच,
यह क्रोधः क्रोध एषः यह रजः गुण रजोगुण से समुद्भवः उत्पन्न महाशनः सर्वभक्षी महापापमा महान पापी विधि जानो एनम इसे इह इस संसार में वैरिणम महान शत्रु। ठीक है, अब कृष्णा जो है अर्जुन के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा था, बोलो कौस्तुभ। कि जो मनुष्य होते हैं अगर वो पाप करते हैं वो उनको कि वो क्यों करते हैं, कौन उन्हें प्रेरणा देता है? आप तो दोगे नहीं। 3 तत्व हैं, कौन कौन से 3 तत्व हैं? पहला तत्व क्या है? पहला तत्व क्या है? भगवान। पहला तत्व क्या है? भगवान। दूसरा जीवात्मा क्या है? जीवात्मा। और तीसरा क्या है? ये पूरी प्रकृति। क्या है? पूरी प्रकृति। अब प्रकृति पेड़ पौधे पक्षी कभी आकर के हमको बोला है गलत काम करो, हाँ नकल करो, झूठ बोलो, चोरी करो, हाँ किसी को मारो, बोला है कभी? नहीं। ठीक है, अब भगवान है, ठीक है, तो क्या भगवान ने आके बोला है किसी बुक में आकर के? तो यही तो अर्जुन के मन में डाउट आ गया कि 3 ही तो तत्व हैं भगवान, है ना। पहला तत्व है भगवान, दूसरा तत्व जीवात्मा जो कि उनके अंश हैं, और तीसरा क्या है जो हमको आंखों से दिखता है? पूरी प्रकृति। ठीक है, नेचर, पूरा नेचर। इनमें से कौन प्रेरित करता है भाई? कौन प्रेरणा दे रहा है? कौन मोटिवेशन दे रहा है गलत काम करने के लिए? सबको मालूम है गलत काम करने से पाप क्या होता है? क्या होता है? सजा मिलती है। तुमने जाके दुर्योधन को इतना समझाया था, क्या समझाया था दुर्योधन को? एक गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या कहा? पहले लड़ाई करो। बताओ दुर्योधन को लड़ाई करने के लिए किसने प्रेरणा दी? यही तो अर्जुन को लग रहा है कि आचार्य द्रोण ने तो दिया नहीं, भगवान देते नहीं है, प्रकृति देती नहीं, आता कहां से ये प्रेरणा? गलत काम करने की प्रेरणा कहां से आती है? अब भगवान आंसर दे रहे हैं। जानना चाहते हो ये आंसर? तब हम भी समझेंगे अपने आप को। जब हम गलत काम करते हैं कहां से ये प्रेरणा आती है ये बताया जाए। ठीक है, अब 3 गुण कौन से? 3 तत्व जान लिया हमने, 3 तत्व क्लियर हो गया। फर्स्ट तत्व क्या है? जोर से बोलो, भगवान। ठीक है, और भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? बोलो बोलो। क्योंकि आध्यात्मिक है। शाबाश। और बोलो, भगवान की क्वालिफिकेशन क्या है? समस्त यश है। और बोलो, समस्त बल है। और बोलो, समस्त ज्ञान है। और बोलो, हाँ समस्त वैराग्य है। और बोलो, समस्त ऐश्वर्य है। और बोलो, समस्त धन है। और बोलो, सबसे पहले तो सुंदर, समस्त सौंदर्य। ठीक है, समस्त, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं सबसे पहले क्या दिखता है? फेस। ठीक है, समस्त सौंदर्य। भगवान में कितनी क्वालिटीज है? 6 परिपूर्ण मात्रा में हम सबको सुंदरता देते हैं, कभी उनकी सुंदरता घटती नहीं है। ठीक है, हम सबको उन्होंने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, कभी उनकी घटती नहीं है। बल दिया है, कभी उनका नहीं घटता है। यश दिया है। ठीक है, यश का मतलब क्या है? हम सब फेमस हो जाते हैं एक न एक किसी फील्ड में। ठीक है, सौम्या दीदी इतना अच्छा सा कंप्यूटर ग्राफिक्स बना लेती हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि सौम्या दीदी को जो है साइंस भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, कॉमर्स भी? नहीं, किसी एक फील्ड में। लेकिन कृष्ण जो है वो तो फेमस है हर फील्ड में। बेस्ट डांसर कौन है? कृष्ण। बेस्ट सिंगर कौन है? कृष्ण। बेस्ट फाइटर कौन है? कृष्ण। बेस्ट फ्रेंड कौन है? कृष्ण। बेस्ट पुत्र कौन है? कृष्ण। ठीक है, बेस्ट किंग कौन है? कृष्ण। हम लोग में से कोई भी ऐसा हो सकता है? नहीं, ऑल इन वन। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो समस्त सौंदर्य, समस्त बल, समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त यश और समस्त वैराग्य,
वैराग्य क्या मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट। सब कुछ उनका है लेकिन वो दे देते हैं सबको, कोई अटैचमेंट नहीं कि हम नहीं देंगे, ये हम नहीं देंगे। हम लोग से बोलते हैं थोड़ा ये बता दो, हम क्यों बताएं, हम नहीं बताएंगे, थोड़ी सी ये चीज क्यों दे देना वापस, ठीक है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कहते, दे देना वापस हमको, ठीक है, तुम लेके चले जाओगे फिर आगे हम क्या देंगे, ठीक है। ये कृष्ण की क्वालिटी है। आया समझ में? तो तत्व हम समझ रहे, भगवान है, फिर उनका ही अंश जीवात्मा, तो उसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में ये सारे गुण है। अरे बोल, सारे गुण हैं, ठीक है, सारे गुण, उसमें ज्ञान भी है, बल भी है, सौंदर्य भी है, यश भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है। तीसरा क्या है? प्रकृति, ठीक है। ये 3 तत्व हो गए, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। अब 3 गुणों की बारी है। सबसे जो टॉप मोस्ट वाला है, अच्छा वाला गुण है, वो कौन सा है? 2 गुण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुडनेस। क्या कहते हैं? गुडनेस। जोर से बोलो, गुडनेस, ठीक है। जो दूसरा गुण है वो कौन सा है? रजोगुण। उसको कहते हैं पैशन। उसको क्या कहते हैं? पैशन, ठीक है। और जो तीसरा गुण है क्या कहते हैं उसको? तमोगुण, सबसे लोएस्ट, ठीक है, तमोगुण, ठीक है। तम का मतलब है अंधकार, और उत्तम का मतलब क्या हो गया कि उस तम से हम ऊपर उठाए, ठीक है। सबसे उत्तम है सतोगुण, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रजोगुण, और जो सबसे लोएस्ट है, गंदा है, वो कौन सा है? तमोगुण, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इन गुणों के लक्षण समझा था ना, बहुत बार समझा है। जल्दी से बताओ, तमोगुण के लक्षण क्या होते हैं? आता है, और गुस्सा आता है, और निद्रा आती रहती, कौन उठे कौन नहाए, सेल्फिश होते रहते हैं, हाँ, लेजी होते रहते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, कुछ करने का मन नहीं, क्योंकि इग्नोरेंट है, मालूम ही नहीं है कि हम कौन है ना, हम कौन है जब मालूम ही नहीं है। क्यों जाए भगवत गीता क्लास में, क्या मिलेगा हमको भगवत? अरे सोए आराम से, बैठ के मोबाइल में रील्स देख ले, मजे कर ले, वहां जाके क्या होगा? इसको कहते हैं तमोगुण के लक्षण। इससे बेटर कौन सा है? रजोगुण कम से कम एक्टिव होता है, ठीक है। रजोगुण कैसा होता है? एक्टिव होता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छाएं होना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इच्छा नहीं होगी तो हम क्लास में भी नहीं आएंगे, है ना। जैसे अभी वेद आया है, फटाफट इच्छा हुई तभी तो आया है, हाँ। तो इच्छा क्या बुरी चीज है? नहीं, लेकिन कौन सी इच्छा बुरी है? आकांक्षा, वेरी, अनुष्का, ठीक है। अपनी इंद्रिय तृप्ति, इस भौतिक जगत को इकट्ठा करने की, खूब पढ़ाई करेंगे, खूब नंबर लाएंगे, फिर अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छा पैसा मिलेगा। अभी जो कुछ हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है ना, पापा से मांगते देते ही नहीं है सारी चीजें, अपने बल पे करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, होटल में जाएंगे, ठीक है, मॉल्स में जाएंगे, और कहाँ कहाँ जाएंगे, जाके मनपसंद जो ड्रेस आएगी, जो घड़ी मनपसंद होगी, जो मोबाइल होगा, वो सब हम लेंगे। क्या बुराई है इसमें? ये अच्छा, खुद की हैप्पीनेस है। और बताओ क्या बुराई है इसमें? और क्या बुराई है? ऑफरिंग नहीं है। ऑफरिंग नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये बताओ, सारी जो हमारी मन की इच्छाएं हैं, ये सारी पूरी हो जाती है अनुष्का? बोलो बोलो, तुम बोलो, हो जाती है? नहीं होती। मन की इच्छाएं नहीं पूरी हुई, इंद्रजीत, तो क्या होगा? इंद्र की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। उसको जो है आदत पड़ चुकी थी किस चीज की, कि वृंदावन के लोग जो हैं हमेशा मेरे लिए खूब यज्ञ करेंगे, इतना सारा भोजन बना के हमको सब ऑफर करेंगे, हमको जो है घी, दूध, दही और इतनी सारी सोने की मुद्राएं, ठीक है, अनाज देंगे, सबके सब मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि मैं वर्षा देता हूँ। एक बार नहीं दिया, ओनली वंस, और सदियों से, युगों युगों से इंद्र की पूजा होती आ रही थी। एक बार उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, क्या हो गया? गुस्सा हो गया, क्रोध आ गया, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, जब हम
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं तो कभी होंगी और कभी नहीं होंगी। नहीं हुई तो क्रोध, तुरंत हम रजोगुण से कहां नीचे आ गए, तमोगुण में आ गए। ईर्ष्या होगा, लगेगा जिसको मिला है ना उसको मारे, उसका छीन ले। इसीलिए तो इंद्र जैसा स्वर्ग का राजा है, उसके अंडर में सारे देवी देवता है, राजा है भाई वो। उसने क्या सोचा, वृंदावन के सारे लोगों को मार डालूंगा मैं, डुबो दूंगा इनको मैं। सोचो इतना तमोगुण में आ गए, बहुत खतरनाक है। और देखो आज भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो काम है ना, इच्छाएं और ये जो क्रोध है ना, ये कहां से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से। देखो देखो साफ भगवान ने लिख दिया, रजोगुण से होता है, ठीक है। और फिर इसकी अब बता रहे एडजेक्टिव, विशेषता बता रहे, तीन। ये महाशनो है। महाशनो का मतलब क्या होता है, इसका पेट तो कभी भरता ही नहीं है, सर्वभक्षी। ये हमारे मनुष्य जीवन तक को खा जाएगा। मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, किस लिए मिला है मनुष्य जीवन, किस लिए, कर्म करने के लिए, शाबाश। लेकिन देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केवल कर्म तो लिखा नहीं इसमें, क्या लिखा है, योग। किसके साथ जुड़ने की बात करी जा रही है, कृष्ण के साथ। क्यों जुड़े, क्यों जुड़े, क्या है वो हमारे, लगते क्या है, बोलो, परमानेंट मदर फादर। इसलिए जब तक नहीं मालूम होगा ना क्यों जुड़ेंगे, क्यों जुड़े, परमानेंट मदर फादर। और क्या है, हमारे अंशी है। और क्या है, बेस्ट फ्रेंड है ना, टीचर। और सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है, जिस भूमि पे हम लोग चलते किसने दिया, कृष्णा। जो हम ऑक्सीजन लेते किसने दिया, जो पानी पीते किसने दिया, ठीक है। नेचर में जो कुछ हमको दिखता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से, वानिया किसने दिया, वही तो बेस्ट फ्रेंड है, वही तो बेस्ट फ्रेंड है हमारे। इसलिए कर्म योग करना है, ऐसे कर्म करना है कि हम कृष्ण से कनेक्ट हो सके, ठीक है। और हम भी स्पिरिचुअल बॉडी में रह सके, इस मटेरियल बॉडी से हमारा संबंध खत्म हो। क्योंकि 84 लाख में घूम के अभी हम आए हैं, कौन से, मनुष्य शरीर में, ठीक है। और ये मनुष्य शरीर खत्म होगा, नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन अंत आएगा, ठीक है। एग्जाम तो आएगा, वो एग्जाम की घड़ी आएगी। लेकिन अगर हमने तब तक प्रिपेयर नहीं किया है कृष्णा के पास जाने के लिए, फिर से मटेरियल बॉडी मिल जाएगी। और अगर हम तमोगुण में रहें, रजोगुण में रहें, तो हमको नीचे जाना पड़ेगा। क्योंकि रजोगुण से तमोगुण में आने में देर नहीं लगती है, फट फट क्रोध आता है, बट 1 सेकंड लगता है। और क्रोध का मतलब क्या है, अब हमको पशु योनि में जाना पड़ेगा। पूरी तरीके से तमोगुण में रहो, तमोगुण में रहने का मन करता है पूरी तरीके से। स्कूल भी जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है, भगवत गीता भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ उठना है उठो, जहाँ बैठना है बैठो, जो खाना है खाओ, करो, जहाँ सोते रहो सारा दिन।